बात हो जनाब इमरान खान की और ख्वाजा आसिफ साहब तंज ना करें, मरियम औरंगज़ेब साहबा तंज ना करें, उन्होंने तंज क्यों किया? मरियम औरंगज़ेब साहबा की ट्वीट आप देखिए, इससे मज़ा वज़राए जो वफाकी वज़राए उनका बहुत बढ़ गया है। मतलब इमरान खान साहब का जो बयानात थे, अब उन्होंने जियो का स्क्रीनशॉट जो ब्रेकिंग का था वो शेयर किया, उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं APC में जाने का सोच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, खान साहब सोच लेते हैं दोबारा। आर्मी चीफ का पैगाम आया तो ज़रूर बताऊँगा। अल्लाह, इस पे दिली तौर पर अफसोस होता है और ख्वाहिश का भी पता लगता है कि कितनी ज़्यादा ख्वाहिश है कि कोई पैगाम आए। इमरान खान साहब ने अपनी तमाम उम्मीदें नए आर्मी चीफ से बांधी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि मैं नए जो आर्मी चीफ हैं जनाब जनरल नासिम मुनीर साहब, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। कभी कभी वो कहते हैं कि बाजवा साहब की पॉलिसी चल रही है, लेकिन बात यह है कि जो तारीखी जुमला था इस सारे मामलात के अंदर वो था जनाब फवाद चौधरी साहब का। उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप एस्टेब्लिशमेंट कहीं और मुंह करके बैठी है, आप कहीं और। कहते नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुंह करके बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहीं और मुंह करके बैठी हुई है। यानी कहने का मकसद ये था, जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमें मुंह नहीं लगाया जा रहा। तो नुसरत जावेद साहब, ये मतलब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा तरले ते आ गया जे, और मरियम औरंगज़ेब साहब फरमा रही हैं पुरानी आते जाते जाते जाती हैं। मतलब ठीक है, तंज अपनी जगह, लेकिन इस डेस्परेशन को आप क्या नाम देंगे जो कि जनाब इमरान खान के है कि पैगाम आया आर्मी चीफ का तो मैं ज़रूर बताऊंगा। सर, पैगाम का इंतज़ार तो होता है, मतलब कहीं दोस्तों से आ जाए, लेकिन ये पैगाम तो लगता है बहुत ही सॉट आफ्टर है, हाईली सॉट आफ्टर, और आ नहीं रहा। तो ये पैगाम आने की उम्मीद है सर, आपको लगता है? नहीं मुनीब भाई, आप, मेरा ख्याल है कि आप इसको बहुत सादा अंदाज में ले रहे हैं। इसको अगर आप इनके पूरे जो रिमार्क्स जो रिपोर्ट हुए हैं जी, अगर उनका गौर से जायज़ा लें जी, तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं एक तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मकबूल रहनुमा हूँ, दूसरा मैंने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है। जी जी, ये बात आप जहन में रखें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसके बाद वो ये उनकी गुफ्तगू से तासुर ये है कि अब जो नए आर्मी चीफ हैं वो अंडर वॉच हैं। अच्छा। वो उनको देख रहे हैं कि वो अपना रवैया क्या अख्तियार करेंगे। बाजवा साहब को वो कंडेम अप कर रहे हैं चूँकि वो चले गए हैं, हालांकि जब वो थे तो ये कह रहे थे कि अगर इनको थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दी जाए तो इन्हीं के अंडर इलेक्शन हो जाए तो मुझे कोई मज़ाक़ा नहीं। तो वो तो उस पर बाजवा साहब भी मुतमईन हो गए, खुश हो गए, लेकिन इधर से जो है हानि हुई जी। अब मसला ये है कि ये पावर गेम्स हो रही हैं। मैं इमरान खान साहब का, अगर वो वाकई समझ रहे हों कि उन्हें लिफ्ट नहीं हो रही और हम अगर ये कर रहे हैं कि जी वो डेस्परेट हैं, तो मैं ये बात तस्लीम करने से कासिर हूँ। ठीक, मेरी दानिश में उनका रवैया इस वक्त राजा पोरस का है। वो ये कहते हैं कि हाँ, बाजवा साहब ने मुझे हटाया था, अब जो नए आर्मी चीफ हैं वो मेरे साथ वही सलूक करें जो बादशाहों के साथ किया करते हैं। वाह। तो अर्ज़ ये है जी कि जब से अप्रैल हुआ है आपको भी बेतहाशा दोस्त मिले होंगे जिनके साथ बहुत आपकी कुर्बत रही। हम ये महसूस करते थे कि यार हमारे नज़रियात एक जैसे हैं। वो हर 5 मिनट बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान अब बदल गया है जी। अच्छा भाई, कैसे बदला? तो वो फरमाते थे कि साहब, आज तक इस तरह इस्टेब्लिशमेंट को किसी ने नहीं ललकारा और उसकी ऐसे वसी पैमाने पर पजीरारी नहीं हुई जैसी इमरान खान साहब ने जो ट्रिगर की है। यही हुआ ना, उसकी वजह से अच्छा जी हमारे जैसे लोग हंस जाते थे। अब ये कौन सी ये पाकिस्तान बदला है कि जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रहनुमा जो है आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि आइए वापस उसी मोड़ पर चले जाएं और बाकी सब चोर और लुटेरों को दबा के रखें। आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट सिविल सुप्रीमेसी, दिस इज़ फैशिज्म, जिसमें कि आप रियासत के सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारे के साथ मिलकर जो है बाकी सबको अपनी रियाया के तौर पर वो रखना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई ऐसा मैसेज मिल रहा है कि उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। वो तो बल्कि देखिए, एक डिल्यूजन्स भी होते हैं भैया, हम क्यों उसको काउंट कर देते हैं अपने एनालिसिस में, अपने तज्जिए में। हमें ये बात हर सूरत याद रखनी चाहिए। इस मौजू से ज़रा हटके मैं सिर्फ आपसे ये भी इल्तिजा करूँगा, सिर्फ एक मुख्तसर सा पॉइंट, चूँकि आप और ज़फ़रुल्लाह साहब दोनों अदालती निज़ाम के हमसे कहीं ज़्यादा संजीदा और मुतहर्रिक तालिब इल्म है। देखिए साहब, जब से ये नैब बना है जी,
बहुत सारे सरकारी अफसरान को, सियासतदानों को ये पकड़कर जो है 8-10 महीने के लिए ज़मानतें भी नहीं हुई कि आपने फलां प्रोजेक्ट की मंजूरी दी और उस मंजूरी की वजह से पाकिस्तान को मुमकिना तौर पर इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। साहब, ये पाकिस्तान की अदालत से एक फैसला रिको डिक का भी हुआ था जी। कितने का नुकसान हुआ? 10 अरब डॉलर का। आज हम 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए IMF हमसे नाक रगड़वा रहा है। आप मुझे बताइए, हमने जो हम मीडिया, जो हम अपने आप को विजिलेंट बनते हैं, ये वो हम में से कितने लोगों ने ये कहा कि भाई साहब ये 10 अरब डॉलर का जो हमारे ऊपर फटीग आई और हमें फिर नाक रगड़ कर उसी कंपनी को जो है उसको सौदा उसकी शराइत पे करना पड़ा, उसका हिसाब किससे ले साहब? तो ये एक जुडिशियल ओवर रीच के बारे में हमने कभी संजीदा बात नहीं की, इसलिए कि हमारी जुबानें बंद कर दी गई हैं। सीधी सी बात है भैया। तो मैं तो, चूंकि मुझे तो अल्फाज नहीं मिलते कि मैं ज़फ़रुल्लाह साहब की तरह उनको इजहार कर पाऊँ। जान बची सो लाखों पाए, इतना कहना ही मेरा ख्याल है काफ़ी है। लेकिन जबकि हमें उम्मीद दिलाई गई थी अदलिया तहरीक के दौरान कि रियासत होगी माँ के जैसी, इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद मैं मुस्तकिल इस नतीजे पर पहुँचने को मजबूर हो रहा हूँ कि रियासत यकीनन अदलिया की आज़ादी और बहाली तहरीक के बाद माँ तो बन गई है, लेकिन सलूक उसका सौतेली माँ जैसा है। बात आपकी दुरुस्त है सर। और जो अदलिया तहरीक है, बैरिस्टर साहब को भी पता है, उसके बाद जो एक्टिविज़म पाकिस्तान की अदालतों में देखने को मिला, ख़ास तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब जनाब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, तो वो एक बदतरीन दौर था। और जिन लोगों ने, इदारों ने मीडिया के अंदर भी पेट्रनाइज़ किया उस एक्टिविज़म को, सपोर्ट किया, इनकरेज किया, उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती की। आज फिर खमियाजा सब ने भुगता। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा था, मियां साहब उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते थे और उसको पेट्रनाइज़ करते थे, उसे इनकरेज करते थे। और एक महफिल के अंदर मैं तो ये बात हाथ खड़े करके कह सकता हूँ कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था 2012 में कि जनाब जो आज आप कर रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब का दौर था, वो प्रेसिडेंट थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मैंने कहा था जी कि ये जो एक्ट है और जो आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं, दिस विल कम बैक टू हॉन्ट यू वन डे। और फिर जो कहते हैं ना, द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, फिर क्या हुआ वो भी हमारे सामने